मुझे दिमाग में। भाई आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो अभी हम लोगों ने कंटेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद हमारा जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिसने ज्वाइन करना होगा कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 मिनट सिर्फ वेट कर रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है भाई? हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अगला जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी पेज टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, व्हेन सर्च इंजन रीड एंड योर पेज इज अमंग अदर थिंग। ठीक है, अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको वेब पेज के लिए सिग्नल भेजना है गूगल को या सर्च इंजन को कि आपका जो वेब पेज है वो किस बारे में है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो आपका जब भी सर्च इंजन रीड करता है आपके पेज को तो उसको सबसे पहला जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि आपका जो पेज है वो किस बारे में है। वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर ही जाता है, क्योंकि जो सबसे पहली चीज जो कोई भी क्रॉलर देखता है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही देखता है। ठीक है, कोई भी ह्यूमन है वो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही आपके पेज पे विजिट कर रहा है। तो जितना अच्छा आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, दोनों ही खुश रहेंगे उतना, मतलब यूजर भी, क्रॉलर भी और आप भी, क्योंकि आपके पास से क्रॉलर भी खुश होकर जा रहा है जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि किस बारे में है आपका पेज। ठीक है, और साथ ही साथ यूजर भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखने के बाद क्लिक ज्यादा आ रहे हैं आपके लिंक के ऊपर, तो आपके पास ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, दे डू सो बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, पेज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। अब टिप्स क्या है
कि हम लोग कैसे अपने पेज टाइटल को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है कि कैसे हम लोग लोगों को ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, पेज टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों ने कुछ टिप्स पढ़े थे। ठीक है, पहली जो टिप थी वो ये थी कि आपको, एक सेकेंड रुकिएगा भाई। ओके, आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई? ओके, सो अभी हम लोगों ने जो कीवर्ड्स के लिए, सॉरी टाइटल के लिए हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन टिप्स पढ़ने हैं। उसमें जो सबसे पहली जो टिप है, मैं एक बार नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि नोटपैड विजिबल होगा आप लोगों को। अगर ना हो तो बता देना मुझे। ठीक है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का, वो है लेंथ ऑफ टाइटल एंड लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप जितना मर्जी बड़ा टाइटल लिख दोगे, जितनी मर्जी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, कुछ तो लिमिटेशन इसकी भी होगी। राइट? ठीक है, सो वो लिमिटेशन क्या है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप जो चीज ध्यान रखोगे वो ये रखोगे कि आपके जो पेज के टाइटल की जो लेंथ है वो 60 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होने चाहिए। 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो ये 60 कैरेक्टर्स है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, ये होने चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक second, और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू में अगर मैं यहाँ पे बात करूं टाइटल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टर्स में जो स्पेस है, अगर मान लीजिए जैसे ये है, ये भी एक सिंगल, ये सिंगल स्पेस भी इवन एक कैरेक्टर काउंट होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है
कि चाहे स्पेस हो चाहे कुछ हो वो कैरेक्टर में काउंट होगा, और उन सबको मिला जुला के आपको 60 कैरेक्टर से नीचे ही टाइटल रखना है। और जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं, वो लेस देन और इक्वल टू 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इससे ज्यादा आप नहीं यूज करोगे। क्लियर है इतना? 60 और 160 कैरेक्टर्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइटल की, ठीक है, टाइटल में जो हम लोगों के कुछ और जो टिप्स हैं वो ये है कि कीवर्ड्स आपके जरूर होने चाहिए। मतलब जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है, जो भी आपने फाइनलाइज किया है प्राइम कीवर्ड, ठीक है, उस प्राइमरी कीवर्ड को ट्राई कीजिए कि वो टाइटल के या डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग कुछ कैरेक्टर्स या वर्ड्स में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा टफ रहता है कई बार, ठीक है, क्योंकि कई बार लाइन नहीं बनती, कई बार वो अट्रैक्टिव नहीं बन पाता टाइटल। सो आपको ट्राई करना है कि वो स्टार्टिंग में आए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा कि भाई वो अगर आपका जो स्टार्टिंग में नहीं है तो वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, बट कि स्टफिंग नहीं करनी, मतलब जबरदस्ती नहीं डालना। आपको ट्राई ये करना है कि वो नेचुरल रहे। अगर नेचुरल नहीं रह पा रहा है वो स्टार्टिंग में आने के बाद, या टाइटल ज्यादा अच्छा आपके मन के हिसाब से नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जो है बीच में भी कहीं यूज कर सकते हो, बट एक बार कीवर्ड जरूर आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो ये पेज टाइटल में आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिखना है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया 60 और 160 कैरेक्टर्स। अच्छा, 60 और 160 कैरेक्टर्स क्यों लिखने हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग यहाँ पर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, लेट्स जस्ट सर्च फॉर व्हाट इज एसईओ, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर ये सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ जो टाइटल्स हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखिए कट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जरूरी चीज यहाँ पर लिखी हो तो क्या होगा, गूगल को वो सिग्नल नहीं जा वो मतलब लोगों को पढ़ने में इजी नहीं रहेगा ये। और जब लोगों को पढ़ने में मुश्किल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब क्लिक भी नहीं करेंगे। अगर वो क्लिक नहीं कर रहे हैं तो ये भी चीज नोट करके चलिए कि आपका क्लिक थ्रू रेट कम होगा। क्लिक थ्रू रेट कम होगा तो आपकी रैंकिंग नहीं आ पाएगी इतनी इजीली, और रैंकिंग नहीं आएगी तो बिजनेस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो टाइटल है वो प्रॉपर 60 से कम कैरेक्टर्स का हो, बट ज्यादा कम का भी ना हो, ठीक है। इंक्लूड नंबर एंड पावर वर्ड्स, आपको ट्राई करना है कि आपके जो टाइटल है उसमें नंबर्स भी इंक्लूड कर दो आप, और पावर वर्ड्स भी। ये चीज ध्यान रखिएगा, नंबर और पावर वर्ड्स किसको बोला जाता है, ठीक है। नंबर और पावर वर्ड्स बोला जाता है जैसे बेस्ट हो गया, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो बेस्ट जो है यहाँ पर पावर वर्ड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पावर वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे अमेजिंग, ठीक है, चेकलिस्ट, एक्शनेबल, अल्टीमेट, ठीक है। तो इस तरीके के टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो पावर वर्ड्स है वो आपको यूज करने हैं। पावर वर्ड्स के साथ साथ आपको नंबर्स जो है यूज करने हैं। नंबर्स जैसे कि 10x योर सेल्स विद आर डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नंबर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ ब्रैकेट्स भी ट्राई कीजिए, यूज कीजिए आप लोग। ब्रैकेट्स हो गए या स्पेशल सिंबल्स हो गए। रीजन क्या है इनका यूज करने का, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अब मान लीजिए आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, आपके पास इतने सारे जो है यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे जो अलग से हाईलाइट होंगे वो नंबर जिसमें लिखा होगा या ब्रैकेट जिसमें लिखा होगा वो एकदम से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कलर चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो गूगल ने फिक्स किया हुआ है वही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप कोई स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हो, कोई नंबर यूज कर रहे हो, कोई आप जो है ब्रैकेट यूज कर रहे हो, तो आपका जो है अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मीनिंग वाइज है या जो आपका लॉजिकल चीज समझने की है वो अभी रहती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, बट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नो नीड टू इंक्लूड योर डोमेन नेम इन द टाइटल, मतलब आपका डोमेन नेम इंक्लूड करने का कंपल्जन नहीं है। मतलब आप कर भी सकते हो और नहीं भी, बट जरूरी नहीं है। जो गूगल है सर्च इंजन है वो खुद से भी जो है यूज कर लेता है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो आपके टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है
उसमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी रहनी चाहिए, ठीक है, वो क्या फीचर्स होने चाहिए आपके टाइटल में, ठीक है, वो होना चाहिए। आपका जो टाइटल है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए जो मैंने अभी तक ऊपर जो 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 फीचर्स बताए हैं, ठीक है, नंबर्स और वो सारी चीजें, वो सारा चीजें इन 3 टॉपिक्स में कवर अप हो जाएगी लगभग लगभग। एसईओ फ्रेंडली में आपका मतलब यही है कि कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, लेंथ प्रॉपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है एसईओ फ्रेंडली के साथ साथ, आपका आपको जो है रीडेबल बनाना है। आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें कि वो टफ लगे पढ़ने में या फिर समझने में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद जो तीसरी चीज है एसईओ फ्रेंडली, रीडेबल, और जो थर्ड थिंग है वो ये है कि आपको जो है इमोशंस ट्रिगर करने वाला होना चाहिए, सेंटिमेंट्स उसमें होने चाहिए, इमोशन, इमोशनली कनेक्टिंग या इमोशन ट्रिगरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके उसमें होनी चाहिए टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर हो पाए तो फोर्थ थिंग एक और होना चाहिए कि वो सीटीए बेस्ड होना चाहिए। सीटीए बेस्ड मतलब क्लिक टू एक्शन, उसमें होना चाहिए क्लिक टू एक्शन, मतलब उसको जो है ना एक्शन लेने के लिए स्पेशल बोला जाए, मतलब आपके टाइटल या डिस्क्रिप्शन में ही। अगर ये 4 चीजें आपके टाइटल में हैं, ठीक है, और ट्राई कीजिए वो थोड़ा सा जो है क्लिक बेट वाला, क्लिक बेट टाइप हो, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपके अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में है, सो आपका क्लिक थ्रू रेट जो एक्शन वो है, क्लिक थ्रू रेट है, सीटीआर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए आप जब टाइटल लिखोगे तो ये सारी ये चीज 3 4 चीजें चेक कहाँ से करनी है, वैलिडेट कैसे करना है कि आपका टाइटल कैसा लिखा गया है कैसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर एक वेबसाइट है कैपिटलाइज माई टाइटल, ठीक है .com, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो टाइटल एनालाइजर, ठीक है, यहाँ पर ये लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर कैपिटलाइज माई टाइटल वाला मेरा फेवरेट है, बाकी कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटलाइज माई टाइटल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है और मैं पर्सनली इसको सजेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जब आप टाइटल लिखोगे तो ये आपको 3 तरीके के स्कोर देगा कि आपका जो कंटेंट है वो कितना रीडेबल है, टाइटल कितना रीडेबल है, कितना एसईओ फ्रेंडली है, तो और उसके अलावा कितना जो है सेंटिमेंट्स में वो स्कोर देगा आपके टाइटल को। क्लियर? इतना क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो ये आपका पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो है पार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो हमें करना है वो करना है ऑप्टिमाइजिंग आवर पेज कंटेंट, मतलब हम लोगों को पेज का, अपने पेज का कंटेंट जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है या फिर आर्टिकल लिख कर पब्लिश किया है हमने अपनी वेबसाइट पे या वेब पेज पर, ठीक है, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, ये चीज अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे।
इतना यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो है पेज कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को आगे देखिए, टाइटल हो चुका है, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, ठीक है। और ये भी बता दिया था मैंने कि पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में कैसे ऐड करोगे, कि आपको योस्ट या योस्ट एसईओ या फिर रैंकमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन। अगर नॉर्मल एचटीएमएल वेबसाइट है तो आप टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग पेज कंटेंट की, सो हाउ विल यू ऑप्टिमाइज योर पेज कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। जो कंटेंट का जो एसईओ है वो पार्ट है ऑन पेज एसईओ का, एंड हैज टू डू विद ऑप्टिमाइजिंग द एक्चुअल कंटेंट फॉर योर टारगेट कीवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कंटेंट एसईओ, तो कंटेंट एसईओ में ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका कंटेंट है वो आप टारगेटेड कीवर्ड के लिए, मतलब जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है उसके लिए एक्चुअल में आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो बिफोर पब्लिशिंग अ पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है। वेदर दिस इज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू योर कीवर्ड रिसर्च। मतलब कि जब भी आप अपना कोई भी पीस ऑफ कंटेंट पब्लिश कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च। ओके, सो आपको कीवर्ड रिसर्च पे पहले फोकस करना है। दिस इज नेसेसरी टू फाइंड आउट व्हाट सर्च टर्म्स यूजर्स आर टाइपिंग इन द सर्च बॉक्स एंड क्रिएट कंटेंट दैट कैन सेटिस्फाई देयर इंटेंट। मतलब कि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि सर्च बॉक्स में यूजर जो है क्या टाइप कर रहा है, यानी कि क्या सर्च क्वेरी रेज कर रहा है, ठीक है। और जो आपको कंटेंट बनाना है, ठीक है, वो उनको उनके इंटेंशन को सेटिस्फाई करते हुए ही आपको कंटेंट बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक?
देखिए उसके बाद जो हम लोगों का है हेडिंग्स एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हेडिंग्स और कंटेंट फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ईच पेज नीड्स टू हैव ओनली वन H1 टैग, मतलब कि आपके हर एक पेज पे एक H1 टैग होना जरूरी है, और सिर्फ एक ही होना जरूरी है, मतलब ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इवन आप दो H1 टैग भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिंगल H1 टैग यूज करना है। मैंने आपको H1 के बारे में जो है HTML वाले सेगमेंट में बताया था कि H1 जो हेडिंग है वो क्या काम करती है। वो सबसे बड़ा लेवल है हेडिंग का, और एक पेज के बारे में ये इन्फॉर्म करती है कि ये पेज किस बारे में है। टाइटल के बाद जो प्रायोरिटी आती है वो H1 हेडिंग की ही आती है। इफ यू आर यूजिंग वर्डप्रेस देन बाय डिफॉल्ट द टाइटल ऑफ अ पेज इज wrapped into H1 टैग्स। मतलब कि अगर हम लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो जो हम लोगों से वो टाइटल मांगता है विदाउट इंस्टॉलिंग योस्ट एसईओ और रैंक मैथ। जब हम लोगों ने योस्ट एसईओ रैंक मैथ नहीं इंस्टॉल किया होता तो हमसे एक टाइटल मांगता है, तो हेडिंग और टाइटल को सेम बना देता है। ठीक है, बट अगर आपको अलग अलग करना है सो यू हैव टू इंस्टॉल योस्ट एसईओ एंड और रैंक मैथ प्लगइन। ठीक है, आफ्टर दैट दिस प्लगइन will get get title separately from you। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको टाइटल जो मेंशन करना है वो तभी मेंशन कर पाओगे जब आपके पास रैंक मैथ या योस्ट एसईओ आपने यूज किया है। ठीक है, यू कैन आइदर चूज टू हैव द सेम टाइटल एंड H1 टैग और प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइटल फॉर द हेडिंग। मतलब कि आप या तो आप चाहें तो सेम है टाइटल और H1 भी रख सकते हो, और चाहो तो आप अलग अलग टाइटल और हेडिंग्स यूज कर सकते हो। और मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं यूज करने के अलग अलग चीजें, तो आपको दोनों चीजें अलग अलग यूज करनी चाहिए। रीजन बिहाइंड इसकी टाइटल जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि वो क्लिक्स लेकर आए, यूजर को आपकी वेबसाइट पर लेकर आए। मतलब वो अलग से जो है जैसे सर्च रिजल्ट पेज पे अगर मान लो 10 12 15 रिजल्ट शो हो रहे हैं तो वो एकदम से अलग सा लगे और आपके क्लिक्स बढ़वा दे। ठीक है, और जब आप हेडलाइन लिखोगे जो पेज पर आएगा वो पढ़ेगा। ठीक है, तो उसको ऐसी हेडलाइन हमें देनी है कि वो आगे पूरा आर्टिकल आपका पढ़ने में इंटरेस्टेड रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एक अलग अलग मतलब है मेरे हिसाब से, तो वो आपको करना है। क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए। ठीक है, रिमेंबर दैट सर्च इंजन डिस्प्लेज इन द रिजल्ट्स व्हाट दे फाइंड इन द टाइटल टैग एंड नोट इन द H1 टैग। मतलब जो रिजल्ट में SCRP पे शो होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे DMCA सर्च किया था तो ये जो लिखा हुआ है DMCA.com प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, ये बेसिकली टाइटल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए जरा। ओके, मैं शुरू से सर्च करूंगा। देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो चीज है ये यहाँ पर मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, DMCA.com प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट एंड ब्रांड्स विद DMCA। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टाइटल है। ठीक है, ओके, अब हेडर का हेडलाइन क्या होगी इसकी? वो देखते हैं। कंट्रोल U प्रेस किया मैंने। ठीक है, कोड में एंट्री ली और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंट्रोल F H1, सॉरी H1। लेट्स सी कहाँ है।
ओके, आवाज आ रही है क्या सभी को? सभी को आवाज आ रही है क्या? यस सर। बीच में आ रही थी मेरे, आई थिंक सिस्टम हैंग हो गया था। नहीं आ रही थी सर। नहीं आ रही थी। चलिए, अभी आ रही है ना? यस सर। ओके, सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, सॉरी हेडिंग है, ठीक है, वो अलग अलग होगी। अब देखिए, अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है डीएमसीए वाला एग्जांपल लिया था, डीएमसीए, ठीक है, वही हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल यू करके कोडिंग इसकी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर दिया तो बिल्कुल ही ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एफ किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं H1 सर्च कर रहा हूँ। देखिए, अब ये H1 ये रहा, ठीक है। वी आर प्रोटेक्टिंग 1.13 मिलियन वेबसाइट्स एवरी डे, ये हमारा जो है H1 है इस टाइम पे। कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका हेडलाइन बना हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, H1 है। सो मैंने आपको बताया है कि आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट है, ये जो टाइटल है और हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि H1 में आपको सिंगल जो है H1 रखना है पूरे पेज पर, ठीक है, मल्टीपल H1 नहीं रखने, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। तो टाइटल में और हेडिंग में आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि देखिए, काफी सारी वेबसाइट जो है क्या प्रैक्टिस यूज करते हैं कि वो टाइटल और हेडिंग एक ही रखते हैं, ठीक है। बट जो मेरा मानना है, मैंने आपको बताया है कि मैं कंसीडर करता हूँ कि जब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज है, तो हम लोग दोनों क्यों ना यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्रोटेक्ट योर वेबसाइट, वी आर प्रोटेक्टिंग 1.13 मिलियन वेबसाइट्स एवरी डे, तो इन्होंने ये वाला जो लाइन है, ये इन्होंने जो है H1 में यूज की हुई है। और अगर मैं यहाँ पर जो टाइटल की बात करूँ, तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ DMCA.com हाइफन प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट एंड ब्रांड विद DMCA, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? क्लियर है भाई इतना सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई।